तो हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एग्जाम 90 पर। तो फिर से आ गए एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो है आपका डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो उम्मीद करता हूँ 5 से 6 मिनट से ज्यादा ये वीडियो नहीं जाएगी, और हाँ, 4 से 5 नंबर आपकी क्लियर कराती होगी ये वीडियो। चलिए देखते हैं भाई। बहुत ही बार बार पूछा जाता है यह टॉपिक कि डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज भी आपको मिलेगी, भौतिक गुणधर्म इनके क्या है वो चीज भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको मिलेगा इसका निर्माण विधि, ये कैसे बनती है, डीडीटी कैसे बनती है, ये चीज देखते हैं। आइए, क्या है डीडीटी की निर्माण विधि कि क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, डीडीटी बनती है। तो ध्यान देते हैं कैसे गर्म करते हैं। देखिए भाई, क्लोरल पहले तो ये देखते हैं क्लोरल जो है वो कैसे बनता है। तो क्लोरल यहां पास आप समझिएगा, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। यदि इसको हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं इसकी किसके साथ में, विरंजक चूड़ के साथ, CaOCl2 विरंजक चूड़ के साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। अब जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे भाई, तो यहां से आप देखना, ये जो CH3CHO है, अर्थात ये जो CH3 लिखा है, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक ये हो जाएगा इधर CH3CHO, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसको इस प्रकार से। अब जो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़। अब यहाँ से ये जो Cl है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, तीनों हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित कर देगी। ध्यान देना, अब आपके माइंड में बात आएगी कि ये तो 2 है यहाँ पास। भाई साहब, वो 2 भले ही है, लेकिन जब अभिकारक में कोई चीज होती है तो हमारे पास डिब्बा भर भर के होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होती है, जितनी जरूरत उतना ले सकते हैं, बस लास्ट में उसको संतुलित कर देना है बस। तो यहाँ पास ये क्या करेंगे, तीनों हाइड्रोजन, एक ये तीनों को प्रतिस्थापित करेंगे। जब तीनों को प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पास क्या बनेगा, ध्यान देना, CCl3 बन जाएगा, और प्लस के साथ यहाँ पास क्या हो जाएगा, मतलब CHO जुड़ जाएगा, प्लस और कुछ चीजें बन रही हैं वो इधर देखते हैं। CH3 बन रहा है तो CCl3 प्रतिस्थापित कर देगा CCl3, उसके बाद CHO बन जाएगा, और प्लस के साथ आपका देखो कैल्शियम है। अब देखो भाई, यहां से ये तीनों हाइड्रोजन जब निकले हैं तो गए किधर हैं, देखो CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और प्लस के साथ आपका देखो, जगह नहीं इधर, मैं साइड में कर देता हूं, प्लस के साथ आपका क्या बन जाएगा, चलो ऊपर लिख देता हूं, प्लस। फिर से आप देखो, हमने कहा ना कि आपके पास जो यहाँ तो अभी हाइड्रोजन 2 ही निकले हैं, तो जो आपके साथ जो अभिकारक में होते हैं वो डिब्बे भर भर के होते हैं। तो यहाँ पास प्लस के साथ CaCl2 बना देते हैं। अब आप समझना, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन 2 का है, 3 इधर भी हो गई, 5 हो गई भाई। तो कुल मिला के इसको संतुलित करना है, तो उसके लिए क्या, देखो इसके 2 अणु ले लेते हैं। जब इसके 2 अणु लेंगे तो CH3CHO ये आपका हो जाएगा। जब इसके 2 अणु लिए तो इधर CHO भी डबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 अणुओं को लेना होगा। जब इसके 2 अणु हम लेंगे, ध्यान देना, जब इसके 2 अणु ले लिए, अब यहाँ देखो क्लोरीन 2 त्याई 6, क्लोरीन कितना हो गया भाई, क्लोरीन 6 हो गया, और इधर कितने हैं Cl2, अर्थात इधर क्लोरीन 2 ही हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ ये कितना हुआ, 2 त्याई 6, ये भी 2 हो गया, अब इस साइड 2 त्याई 6, 6 2 8 है भाई, 8 है, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भाई, 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, नहीं 8 करने के लिए इसको मान लो हमने 6 कर दिया। अब अगर 6 कर दिया तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इधर इसको भी करने के लिए क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये आपका 2 त्याई 6, 6 6 12 हो गया क्लोरीन के लिए। और प्लस आपके ये हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कितने हैं, इधर 3 हो गए, इधर कितने हैं भाई, इधर तो 6 हो गए, तो इसको भी 6 करने के लिए यहाँ प्लस इधर कर देता हूँ, 3 कर दिए। तो ये पूरी तरह से आपका संतुलित हो चुका है। अब अगले स्टेप में, अभी तो हम देख रहे थे क्लोरल का निर्माण, तो CCl3CHO ये क्या बन गया आपका, क्लोरल बन गया है, ये क्या है, क्लोरल। अब जो मेन है आपका वो क्या है, डीडीटी। तो डीडीटी का निर्माण देखते हैं, डीडीटी बनेगा कैसे भाई। देखो, क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल, ये लो भाई क्लोरल ले लो पहले, CCl3CHO प्लस। अब क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाओ भाई, बेंजीन बनाओ, ये हो गया आपका बेंजीन। क्लोरोबेंजीन कह रहा है, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। एक और बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी बात। यहाँ ये क्या है, H, ये भी क्या है, H। ध्यान देना, ये जितने पॉइंट हैं ये हर जगह क्या जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है। यहाँ भी क्या है, H।
ऊपर जगह नहीं, इन सब में भी ऐसे ही है, तो समझना। और यहाँ उपस्थिति किसकी करनी है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ देखना Cl3, जरा आपको देखो भाई, कुछ समझ में आ रही है बात। यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये इतना सा पॉइंट, इतना सा, ये क्या बन रहा है जी, H2O, क्या मिल रहा है, H2O, हमने ये लिख दिया H2O। अब बच क्या रहा है, CCl3, CH मिल रहा है, CH मिल रहा है। अब उसके बाद इसी H से डायरेक्टली अब किसको, बेंजीन रिंग को हम लोग जोड़ देते हैं, एक से इसको, एक से इसको। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग ये हम बना दिए। थोड़ा सा मात्रा कम, जगह कम होने के कारण हम कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं भाई। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा ये। और ये आपका क्या प्राप्त हो गया, ये आपकी हो गई DDT बन गई। क्या बन गई भाई, ये DDT बन गई, DDT। अब ये DDT क्यों कहा जाता है, देखो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो एक डी से क्या हो गया, डाइक्लोरो, तो ये डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल, डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, अब ये दोनों मिलके एथेन बन गए। अब अगर ये छोटा सा चित्र आपके ना समझ में आ रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं। और पहले तो आपको एक चीज क्लियर करना होगा कि भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं आई होगी, उम्मीद है, विश्वास है। अब इसको देखो मैं बड़ा सा बना देता हूं, CCl3, CCl3 और CH, फिर इधर क्या बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन वाला सिस्टम पूरा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका क्या है, DDT है भाई, अलग से भी हमने बना दिया। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, चलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर कर लिए गए यदि जरूरत हो तो।